2.1 and last question was remaining. Okay, so let us read the last question. Observe the angles shown in the figure and write the following pairs of angles. So जो diagram दी गई है मैंने यहाँ पे draw की है and now we are going to write the pairs of angles which are asked over there. Okay, first of all यहाँ पे interior alternate angle पूछा है. Interior alternate angles. So two lines are here and this is the transversal. Okay, दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग है और उसकी एक ट्रांसवर्सल भी है. ओके, सो डायग्राम सीधा नहीं है, उल्टा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट. ओके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. इंटीरियर पार्ट में कौन से एंगल है? एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल एच. बट हमें कौन से ढूंढने हैं? ऑल्टरनेट वन. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढते वक्त हमें कौन सा शेप याद रखना था? जेड शेप. उल्टा जेड या फिर सीधा जेड. ओके, सीधा जेड, उल्टा जेड. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड बी. एंगल बी इंटीरियर साइड में है तो उसका इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा बताइए? इंटरनेट ऑल्टरनेट, that is angle H. So first pair we got is angle B and angle H. Okay, समझ में आ रहा है? Second pair. Okay, इंटीरियर पार्ट में और कौन से पेयर रह गए? देखिए, एंगल E. एंगल E का इंटीरियर बट ऑल्टरनेट एंगल. सो जेड शेप में देखेंगे हम तो E के साथ C पेयर बन रहा है. सो एंगल C एंड एंगल E. ओके, सो सिर्फ इंटीरियर एंगल्स अलग होते हैं. ओके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल अगर ढूंढना है आपको तो जेड शेप आपको क्या करना है? कंसिडर करना है. लेट अस गो टुवर्ड्स सेकंड वन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कौन से शेप में होते हैं? एक तो सीधा L हो जाता है या फिर उल्टा L हो जाता है. ओके, सो दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये आपको याद रखना है. ओके, तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल देखते हैं. ट्रांसवर्सल का अपर साइड एंड लोअर साइड हम दोनों देखने वाले हैं. सबसे पहले अपर साइड में आता है एंगल ए. एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में एंगल ई. करेक्ट. सो फर्स्ट पेयर वी गॉट एंगल ए एंड एंगल ई. सेकेंड पेयर देख लेते हैं. ओके, उसी साइड में मतलब अपर साइड में, ट्रांसवर्सल के अपर साइड में और कौन सा एंगल है? एंगल बी. तो एंगल बी के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? देखिए, एंगल एफ. सेम डायरेक्शन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, सो एंगल बी के साथ हो जाएगा एंगल एफ. ओके, थर्ड पेयर देख लेते हैं. थर्ड पेयर देखने के लिए हमें आना पड़ेगा लोअर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के लोअर साइड में भी हमें आना पड़ेगा. सबसे पहले है एंगल डी. एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल एच. सेम डायरेक्शन एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, एंगल डी एंड एंगल एच. ओके, नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन. लोअर मोस्ट साइड पे हमने देखा कि एंगल सी भी है. सो एंगल सी के साथ कौन सा पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल में? एंगल जी. ओके, सो एंगल सी एंड एंगल जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के भी सारे पेयर लिख दिए. नाउ लास्ट वन इज इंटीरियर एंगल. ओके, इंटीरियर एंगल का शेप याद कीजिए. इंटीरियर एंगल्स का, यस, इट इज लाइक दिस. ओके, एक तो ये एंगल्स हो जाएंगे, नहीं तो ये एंगल्स हो जाएंगे. करेक्ट. सो यहाँ पे इंटीरियर पार्ट इन दो लाइंस का है. फर्स्ट इंटीरियर पार्ट कौन सा है? ये. और सेकंड इंटीरियर पार्ट कौन सा हो जाएगा? लोअर मोस्ट वाला. ओके, तो लिख लेते हैं हम. एंगल बी के साथ पेयर किसकी बनेगी? एंगल ई की. एंगल बी और एंगल ई इंटीरियर हो गए. और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? एंगल सी एंड एंगल एच. Okay, so don't get confused between interior alternate angles and only interior angles. Okay, so this is how we have completed with the practice set 2.1. Next we will learn some concepts and then we will go towards 2.2. Okay students, so we have the next and most important concept of this chapter, that is the properties of angles formed by two parallel lines. Okay, most important thing. Okay, हम सिर्फ अभी पैरेलल लाइंस के बारे में ही सोचेंगे. ओके, नॉट अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, एंड द ट्रांसवर्सल. ओके, उसकी ट्रांसवर्सल होगी.
ओके, सो जब भी ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, व्हाटएवर एंगल्स आर फॉर्म्ड इट हैज सम प्रॉपर्टी विद इट। ओके, सो सबसे पहले हम उसको नेमिंग कर लेते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, इस लाइन को L M N, यहाँ पे एंगल A B C D E F G H, ओके, सिंबल्स के रूप में लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब भी टू लाइंस पैरेलल दिखी आपको और उसके पास एक ट्रांसवर्सल है, ऑलवेज एंड ऑलवेज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्या होने वाले हैं वो? कॉन्ग्रुएंट होने वाले। ओके, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ले लेते हैं एंगल ए। ओके, एंगल ए, बताइए एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? यस, एंगल ई। ओके, सो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? जब दो लाइंस पैरेलल दिए गए होंगे, इन दोनों में रिलेशन होगा कॉन्ग्रुएंसी का। दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, सो दूसरे भी पेयर्स लिख लेते हैं। यस, यहाँ पे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? यस, एंगल एफ। एंगल बी एंड एंगल एफ, बताइए अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों भी एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, दूसरे पेयर्स भी लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड तो हमने कवर कर ली, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। ओके, ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, डी। ओके, सबसे पहले एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल एच। ओके, एंगल बी और एंगल एच, क्या है इन दोनों में रिलेशन? इन दोनों में रिलेशन है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर इंटरसेक्टिंग होते तो ये रिलेशन होता नहीं। ओके, नेक्स्ट दूसरा पेयर, लास्ट पेयर, एंगल सी एंड एंगल जी। एंगल सी एंड एंगल जी, क्या रिलेशन है दोनों में? दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Corresponding angles of two formed by two parallel lines and the transversal are always and always congruent. Fine, समझ में आया आप सबको? अभी जाते हैं हम alternate angles के पास। आपको पता है alternate angles दो टाइप्स के होते हैं, interior alternate angle and exterior। ओके, ये तो सबको पता है। तो what is the relation? जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मेजरमेंट सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो लेट अस राइट डाउन इंटीरियर एंगल्स की पेयर। देखिए, इंटीरियर एंगल्स हमेशा जेड शेप में दिखना है हमें, उल्टा जेड या फिर सीधा जेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल सी इंटीरियर पार्ट में है। एंगल सी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ई। करेक्ट, एंगल ई। और बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा कि दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कब? जब दिए गए लाइंस पैरेलल है तभी। ओके, नेक्स्ट पेयर, लास्ट पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इज, लेट अस कंसीडर बी। बी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल एच। ओके, सो बी एंड एंगल एच, दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट। ओके, फाइन। एक्सटीरियर पार्ट में जाते हैं। एक्सटीरियर, ओके, एक्सटीरियर में है एंगल ए। एंगल ए का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल जी। करेक्ट, सो एंगल ए एंड एंगल जी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज द लाइंस एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, लास्ट पेयर लिख लेते हैं। ओके, लास्ट पेयर यहाँ पे देखा जाए तो एंगल डी है। ओके, एंगल डी का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल एफ। ओके, एंगल D and angle F. And what is the relation between these two angles? They are congruent to each other because the lines are parallel.
लेट अस गो टुवर्ड्स द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंटीरियर एंगल्स. ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ध्यान से आपको समझनी है. ओके, जब भी आप कोई भी एक इंटीरियर एंगल की पेयर ढूंढ लेते हैं, दो पेयर्स मिलती है हमें. लेट अस राइट डाउन दोस टू पेयर्स. ओके, फर्स्ट पेयर कौन सी है? फर्स्ट पेयर इंटीरियर एंगल्स की. They are always formed on the same side of the transversal and the interior part of the two lines. Okay, correct? तो यहाँ पे C और H है. Let us write down C और H. Okay? दूसरी जो पेयर है, okay? दूसरी पेयर मैं नीचे लिख लेती हूँ. Okay? दूसरी जो पेयर है, okay? That is on the right hand side. Right hand side में कौन से एंगल्स है? B and E. Angle B and angle E. So what is the relation between them when the two lines are parallel? क्या रिलेशन है? देखिए, जब इन दोनों का आप सम करेंगे, मतलब C का मेजरमेंट H के साथ अगर आप ऐड करेंगे, you will get the measurement that is 180 degree always. Okay? B और E का अगर एडिशन कर दिया, ओके, B और E का जितना भी मेजरमेंट है उसका एडिशन कर दिया, इट विल बी अगेन ऑफ 180 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? सप्लीमेंट्री. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्री. ये वर्ड सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो जाता है? एडिशन इज 180 डिग्री. 180 डिग्री उसका मीनिंग है. ओके, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स में हमने क्या देखा कि पेयर्स एक दूसरे को क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. बट इंटीरियर एंगल्स की अगर बात की जाए, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? इफ यू एड देम, दोनों का अगर एडिशन किया जाए, यू विल गेट 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, एग्जाम्पल. सपोज एंगल B जो है वो है 80 डिग्री. एंगल B जो है वो है 80 डिग्री. सो लेट अस राइट डाउन 80 डिग्री. और आपको बोला गया है कि एंगल E का मेजरमेंट बताइए. फाइंड आउट एंगल E's मेजरमेंट. सो यू विल राइट डाउन द सेम स्टेटमेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इंटीरियर एंगल्स B and E क्या है? इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. दैट्स व्हाई एंगल B का जो मेजरमेंट है प्लस एंगल E तो हमें पता नहीं है. लेट अस फाइंड आउट. हाँ, E का मेजरमेंट क्या हो जाएगा बताइए? 180 में से हम 80 माइनस कर देंगे एंड इट विल बी 100 डिग्री. क्या मिल जाएगा हमें? इसका आंसर 100 डिग्री मिल जाएगा. ओके, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन आना आपको बहुत जरूरी है. व्हेनेवर एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओके, इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन जिसको आया उसको वो पूरा चैप्टर समझ में आया. ओके, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टीज सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एप्लीकेशन आना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.2. Okay students, so we are with the practice set 2.2 and let us first read the question and understand what we need to do in the answer. Choose the correct alternative. Okay, choose the correct alternative. That means 4 options are given to you for that questions and you need to tick the right one. But to tick the right one, you have to solve the questions in rough in the exam. Okay, you are not supposed to write whole answers when such kind of question is given. Choose the correct option. Okay, so here we will solve it and we will come with the correct answer. So let us read the first question. In the adjoining figure, okay, I have drawn that figure over here. If line M is parallel to line N, okay, can you see line M और line N क्या है? एक दूसरे को पैरेलल पहले से ही आपको बताया गया है. So let us write down in the answer. क्या बताया गया है कि line M is parallel to line N. Okay. After that there is a transversal. Okay, there is a transversal. Let us read ahead. And
एंड लाइन P इज द ट्रांसवर्सल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है आपको? x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ओके, सो हियर लेट अस राइट डाउन P इज द ट्रांसवर्सल, P is the transversal, okay, so P is the line, so we will write line P is the transversal, okay। so यहाँ पे आप बताइए मुझे ये जो दोनों एंगल्स दिए गए हैं, which kind of angles are they? Which kind of angles are they? Are they corresponding? Are they alternate? Or are they interior angles? Okay, can anybody guess? Yes, it is interior angle। कौन सी पैर है ये? Interior angles। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के या फिर इन दोनों लाइंस के बीच वाले हिस्से में है, इंटीरियर पार्ट में है, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब सिर्फ राइट हैंड साइड के ही पेयर है। ओके, सो दे बिकम द इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स के हमें तो नाम नहीं दिए गए हैं, सो वी विल डायरेक्टली राइट डाउन द सिंबल्स गिवन ओवर देयर। x प्लस 3x। इंटीरियर एंगल्स की एडिशन क्यों कर रही हूं मैं? Why? Because इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है कि उन दोनों की एडिशन क्या होगी? 180 डिग्री होगी। क्या होगी? 180 डिग्री। So whenever we add angle x और angle 3x consider कर लेते हैं, it will be equal to 180 degree। Have you got the point? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे हमें क्या देना है? Reason देना है। Always you have to give the reason why we have written this statement, because they are the interior angles। Interior angles। Okay? Interior angles क्या होते हैं? हमेशा supplementary होते हैं। लाइंस पैरेलल है, ये पहले से ही हमने बता दिया है, सो नो नीड टू राइट दी होल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। x और 3x की एडिशन क्या हो जाएगी? ओके, इट विल बी 4x, करेक्ट? देयरफॉर का साइन दे देते हैं। ओके, 4x इज इक्वल टू 180 एज इट इज। ओके, x के साथ जो ये कोएफिशिएंट 4 है मल्टीप्लिकेशन में है, इट विल गो इन डिवीजन पार्ट। ओके, डिवीजन में जाने के बाद डिवीजन कौन करके बताएगा? क्विकली। ओके, व्हाट विल बी द डिवीजन ऑफ दिस? इट इज 45 डिग्री। ओके, कैसे 45 डिग्री? 4 1s are 4, 4 4s are 16, 16 17 and 18 2 have remained 20, so it is 5। ओके, so finally we have got with the answer। x की वैल्यू हमें मिल गई है, ओके, दैट इज 45 डिग्री। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज राइट। ओके, तो ये हमने फुल्ली सॉल्व किया। चूज द करेक्ट ऑप्शन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो ऑन द रफ पेज, सॉल्व इट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन और राइट द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। Okay students, so we are now solving the sub question 2 of question number 1। question number 1 का हम क्या कर रहे हैं? sub question 2 solve कर रहे हैं। okay, so here let us read the question। in the adjoining figure, if line A is parallel with line B। देखिए, दो parallel lines आपको दिए गए हैं, अभी ये lines vertical है। okay, so understand it very well। Two lines are parallel, A and B, and line L is the transversal and find x। Okay, line L is the transversal and find out the x। अभी x हमें ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, रफ में समझ लेते हैं कि यहाँ पे करना क्या है। ओके, सो यहाँ पे हमें दिया है एक एंगल है 4x और यहाँ ये है इंटीरियर पार्ट में, हाँ, और एक्सटीरियर पार्ट में दिया है एंगल 2x। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्या 4x और 2x का कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है? एक इंटीरियर पार्ट में है, एक एक्सटीरियर पार्ट में है, क्या कोई करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो वी नीड टू गो विथ 2 स्टेप्स। तो ये 2 स्टेप्स होंगे क्या? सबसे पहले हम इस 2x का अपोजिट एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? 2x का अपोजिट एंगल फाइंड आउट करेंगे। अपोजिट एंगल, तो 2x का
अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बताइए? इट विल बी 2x itself. क्या हो जाएगा? 2x ही हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. और फिर हम इन दोनों का मतलब 4x और 2x का रिलेशन बता पाएंगे. क्या होगा वो रिलेशन बताइए? 4x और 2x दोनों भी इंटीरियर पार्ट में है. समझ में आ रहा है? दोनों भी इंटीरियर पार्ट में है एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है. बताइए कौन सा पेयर बन जाएगा ये? यू आर राइट, ये बन जाएंगे इंटीरियर एंगल्स. फिर हमें क्या मिल जाएगा? इंटीरियर एंगल की एक पेयर मिल जाएगी. तो फर्स्ट हमें क्या करना है? 2x का अपोजिट एंगल ढूंढना है और फिर हमें एक मिल जाएगी इंटीरियर एंगल्स की पेयर एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. ओके, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. Line A parallel to line B. Okay, line A parallel to line B. Transversal कौन सी है इसकी? Line L is the transversal. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले we are writing and हम इसको एक नेमिंग कर लेते हैं. चलो, for you better. Okay, यहाँ पे हम एंगल A ले लेते हैं. एंगल A. Okay, so angle A is equal to 2x. एंगल A equal to 2x क्यों हो गया बताइए? Because both are opposite angles, vertically opposite angles. Vertically opposite angles. समझ में आ रहा है आपको? सो A की वैल्यू क्या हो गई? 2x. अभी A और 4x को क्या कर सकते हैं? हम रिलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हम लेंगे एंगल A प्लस 4x, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा सप्लीमेंट्री. क्या होते हैं बताइए? हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. सो देयर एडिशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्या हो जाएगा बताइए? रीजन इंटीरियर एंगल्स. करेक्ट, इंटीरियर एंगल्स. A की वैल्यू तो आपको पता है. A की वैल्यू क्या लिखी आपने? 2x प्लस 4x एज इट इज 180. 2x प्लस 4x एडिशन बताइए क्या हो जाएगी इसकी? 6x. ओके, इज इक्वल टू 180. देयरफॉर का साइन हमेशा देते जाइए नेक्स्ट स्टेप को. ओके, देयरफॉर लास्ट स्टेप x के साथ जो 6 है दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन. ओके, इट विल गो इनटू डिवीजन. 180 डिवाइड बाय 6. व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? यस, आंसर क्या होगा बताइए? इट विल बी 30 डिग्री. करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन जब भी आपको नहीं मिल रहा है, यू हैव टू गो बाय 2 स्टेप्स. यू नीड टू फाइंड द रिलेशन एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या किया हमने? इस 2x का अपोजिट एंगल पहले ढूंढा, फर्स्ट स्टेप. सेकेंडली 4x और a का जो मतलब अपोजिट एंगल जो मिला उनका रिलेशन देखा तो क्या बन रहे थे? वो इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे. वो क्या बन रहे थे? इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे. और इंटीरियर एंगल्स की एडिशन में हमेशा क्या होती है बताइए? दे आर 180 डिग्री. एडिशन क्या होती है? 180 डिग्री. एंड दिस इज हाउ वी हैव फाइंड आउट the angle, measurement of x, that is 30 degree. Some sums are already remaining and this part is a big one, so we will continue in the next lecture. Till then you study all the properties, all the things, make some notes, okay, so that it will be better for you to understand and watch the video again and again. Thank you.